Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to my channel. My name is Talhali and today I am here to teach chemistry. और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स किन एटम्स से मिलकर बनते हैं और कब कब कितने कितने एलिमेंट्स आए थे। तो आपकी सारी डाउट्स, सारी क्यूरीज आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। So by definition element is a substance made up of same types of atom। ठीक है, एलिमेंट एक सब्सटेंस है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि एलिमेंट जो है सब्सटेंस की टू टाइप्स हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, जिसमें से आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट्स। ठीक है, और एलिमेंट्स भी जो है मैटर की प्योर फॉर्म ही होते हैं। ठीक है, जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ गई है कि ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर क्यों बनते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम का हल, सॉल्यूशन ये कॉपर और कोल है। ठीक है, यहाँ पर आप कोल देख रहे हैं कि ये जो कोल है, अगर इसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स हम इसके कर दें, इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दें, तो जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाएंगे, ये क्या होंगे हमारे पास, ये होंगे तो कॉपर ही। बस हम कहेंगे ये छोटे छोटे हो गए हैं, लेकिन हैं ये कॉपर ही, ये कोयला ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो किससे मिलकर बने होंगे, वो बने तो कोल के एटम से ही होंगे ना। ठीक है, या अगर ये होगा कि हम उसको तोड़ दें तो वो कॉपर बन जाएगा, या कॉपर को हम तोड़ दें तो वो गोल्ड बन जाएगा। इस तरह तो नहीं होगा, वो रहेगा कॉपर और गोल्ड, कॉपर और कोल। ठीक है, क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। ये हमने पहली शर्त रखी तो उन्होंने कहा कि ये आपके पास एलिमेंट है। ठीक है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। अब इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास ना आगे एक लाइन में क्यूरीज आएंगी और हम उसको इस तरह मिनटों में क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्यूरी है कि ये जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम क्यों होता है और ये एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक एटम का न्यूक्लियस है, इसको आपने एक न्यूक्लियस समझना है, और ये एक उसका शेल है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है हमारे पास, ये वाला, इसमें हमारे पास प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि एक जो न्यूक्लियस है उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलके न्यूक्लियस बना देती हैं। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर वो होता है, क्या होता है कि एक एटम है, उसके जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 1, इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये हमने बनाया हाइड्रोजन का जो है वो एटम। ठीक है, और इसके न्यूट्रॉन 0, हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन 0 होते हैं और प्रोटॉन 1। ठीक है, अब जो एक एटम का प्रोटॉन नंबर होगा, मतलब कि उसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे वही होगा उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, वही उसका होगा एटॉमिक नंबर। तो अब हमारे पास एक तीसरी जो है वो आ रही है कंफ्यूजन के इट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस, कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हम तोड़ नहीं सकते, तोड़ के हम कोई और चीज़ नहीं बना सकते। ठीक है, जिस तरह हमने कहा कोल को हम तोड़ेंगे तो वो कोल ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो है इसको फिर ये एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, लेकिन हम इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह वाटर को हम डिकम्पोज करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रह जाता है। ठीक है, क्योंकि वो तो डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए उसको हम एलिमेंट नहीं कहते। ओके, डिकम्पोज हो गया जब वो, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रह गया हमारे पास, तो हाइड्रोजन को हम मज़ीद डिकम्पोज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह एलिमेंट्स को भी हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हम जो है वो हम जो है डिकम्पोज नहीं कर सकते एलिमेंट्स को। इनको हम अगर तोड़ेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, लेकिन रहेंगे कोल ही या रहेगा कॉपर ही। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने डिटेल से जो है एलिमेंट्स को समझ लिया। अब हम देखते हैं आगे कि अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन अर्ली एजेस। पहले के ज़माने में, बहुत पहले के ज़माने में ओनली 9 एलिमेंट्स, सिर्फ 9 एलिमेंट्स पता थे लोगों को कि ये जो है ना, ये 9 एलिमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं? कार्बन होता है, उसमें गोल्ड होता है, टिन होता है, मरकरी होता है, सिल्वर होता है, लेड होता है, आयरन, कॉपर एंड सल्फर, ठीक है। ये 9 एलिमेंट्स जो थे पहले के लोगों को पता थे कि ये सिर्फ 9 एलिमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गए? 63, ठीक है। अंटिल द एंड ऑफ 19th century 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड। के 19वीं सदी के आखिर में 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे, ठीक है। सो लिखना है एट दैट टाइम इट वॉज कंसीडर्ड, उस ज़माने में ये समझा जाता था that elements were the substances that could not be broken down into simpler units by ordinary chemical processes, ठीक है। एक ही बात है कि जो है उस ज़माने में ये समझा जाता था कि जो एलिमेंट्स हैं वो सब्सटेंसेस हैं जिनको हम किसी और चीज़ में तोड़ के हम किसी और चीज़ में बदल नहीं सकते, ठीक है। उसको जो एलिमेंट्स को अगर हम तोड़ भी दें तो वो रहेंगे, जो थे वो ही रहेंगे, ठीक है। कोयले को तोड़ेंगे तो जो था वो ही रहेगा। गोल्ड को तोड़ेंगे, ठीक है, गोल्ड को हम तोड़ देंगे तो वो जो गोल्ड था वो 2 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, वो उसकी जो है वो चेंज नहीं हो जाएगी कॉम्पोजिशन, ठीक है। सल्फर, इसी तरह हम एलिमेंट्स को जब हम डिकम्पोज कर ही नहीं सकते, ठीक है। और अंटिल द एंड ऑफ 19th century 19वीं सदी के आखिर में 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे, ठीक है। ज़्यादा अक्लमंद लोग आए और उन्होंने 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड कर लिए, ठीक है। नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, आज जो है वो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। 118 एलिमेंट्स हम लोग बुक में पढ़ते हैं कि आजकल जो है 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है, सबको पता है। और आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग, जिसमें से 92 नेचुरली अकरिंग है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स किन चीज़ों में डिवाइड हैं। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स, ठीक है। ये हमारी एक पूरी जो है वो चेन आ रही है क्यूरीज की, ठीक है। और अब हम ये 3 क्यूरीज क्लियर करेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म कैटायंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। कि मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरे को दे देते हैं, किसी दूसरे एटम को दे देते हैं। वो अपना दिल बड़ा करके अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव बन जाते हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव बन जाते हैं, फ़ायदे के लिए वो जो है अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देते हैं और खुद जो है उनका साइन पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और जब साइन पॉजिटिव हो तो कैटायंस बन जाते हैं वो एलिमेंट्स, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर का क्या मतलब है कि ये जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को, ये जो है मेटल्स, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, ठीक है। मीन्स के कॉपर की हमारे पास वायर्स होती हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली जो है वो पास हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे घर में करंट आता है और लाइटें वगैरह चलती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कॉपर हमने देख ली, सोडियम, जिंक एंड गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड में भी करंट पास हो जाता है। नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने पीछे देखा था कि ये जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को दे देते हैं। इन्होंने तो दे के अपना काम ख़त्म कर लिया। अब आगे हमारे पास एक और क्यूरी शुरू हो गई कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, ठीक है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया और इस एटम ने इसने ले लिया, ठीक है, और अपने ऊपर नेगेटिव साइन कर लिया, ठीक है, और आयन बन गया। कैटायन और आयन में यही डिफरेंस है कि कैटायन में एलिमेंट्स का साइन प्लस होता है और जो है अनायंस में
एलिमेंट का साइन नेगेटिव होता है, मीन के माइनस होता है, ठीक है। तो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि ये जो होते हैं ये नॉन मेटल्स, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से पास हो ही नहीं सकती, ठीक है, गुजर नहीं सकती, ठीक है। और वो कौन सी हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन सी वो जो है एलिमेंट्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती, ठीक है। कौन से वो बस बदकिस्मत एलिमेंट्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर, ठीक है। नाइट्रोजन हमारे पास गैस है, ऑक्सीजन का गैस है, कार्बन गैस है, लेकिन सल्फर सॉलिड है, ठीक है। और सेमी मेटल्स, अब सेमी मेटल्स में हम ये सेमी मेटल्स में मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है। मींस के सेमी मेटल्स वो होंगे जिनमें जो हैं वो कैटाइंस भी होते हैं, अनाइंस भी होते हैं, ठीक है, और जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो भी जाती है, नहीं भी होती, ठीक है। वो कौन से जो हैं एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम सेमी मेटल्स कहते हैं, वो है जर्मेनियम और एंटीमोनी। अब फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स, अब जहाँ पर आ जाए फिजिकल स्टेट तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सिर्फ 3 जो हैं वो स्टेट्स हैं हमारे पास, वो हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ये 3 ही स्टेट्स होती हैं, ठीक है। एलिमेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, सेम जो भी हमने डिस्कस किया। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड, कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड हैं, ठीक है। हमारी यूनिवर्स में ज़्यादातर एलिमेंट्स सॉलिड पाए जाते हैं, ठीक है। सॉलिड कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे सॉलिड हैं सोडियम, कॉपर, जिंक और गोल्ड, ठीक है। कॉपर अभी हमने पीछे उसकी पूरी वो पिक्चर देखी कि कॉपर कैसा होता है। सोडियम, जिंक और गोल्ड भी हम देख चुके हैं, ठीक है। लिक्विड मरकरी एंड ब्रोमाइन, ठीक है। लिक्विड में हमारे पास सिर्फ 2 जो है वो एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिस्ट द 2 एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट, तो आपने लिखना है मरकरी एंड ब्रोमाइन, ठीक है। गैस स्टेट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन ये चारों की चारों गैसेस हैं, ठीक है। नेचुरल अक्रेंसेस बाय वेट ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी क्या परसेंटेज है। ओशंस में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आते हैं और उनकी क्या परसेंटेज है। और एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या एलिमेंट्स आते हैं और उनकी क्या परसेंटेज है। तो ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में हमारे पास 47% है। सिलिकॉन, ठीक है, ऑक्सीजन 47% है, सिलिकॉन मीन के सैंड 28% है और एल्यूमिनियम 7.8%। ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 7.8%, ठीक है। अब अर्थ क्रस्ट में वो पूछा जा सकता है कि सबसे कम जो है वो क्या है, वो है एल्यूमिनियम 7.8% और सबसे ज़्यादा 47% ऑक्सीजन, ठीक है। और ओशंस में सबसे कम हमारे पास क्लोरीन है जो है 1.8%, ठीक है। उससे ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोजन है 11% और सबसे ज़्यादा जो है ओशंस में हमारे पास ऑक्सीजन है, वो कितनी है, वो है 86%, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास सबसे जो है वो ज़्यादा नाइट्रोजन है जो कि है हमारे पास 78%, ऑक्सीजन 21%, मीन्स कि हमारी आबो हवा में ऑक्सीजन कम है। और आर्गोन 0.9%, आर्गोन हमारे पास एटमॉस्फेयर में सबसे कम है और इस टेबल में भी सबसे कम जो एलिमेंट पाया जाता है वो आर्गोन है जो 0.9% है। अब इस पूरे टेबल में सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी गैस है जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, वो है ऑक्सीजन, ओशंस में 86%। और इस पूरे टेबल में सबसे कम गैस कौन सी है जो पाई जाती है, ठीक है, वो है एटमॉस्फेयर में आर्गोन 0.9%, ठीक है।
सो गाइज, यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपने वीडियो को बहुत इंजॉय किया होगा, आपके बहुत सी क्यूरीज और डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।